ज्ञानशाला के ये बच्चे या ज्ञानार्थी जो भी हैं, कई प्रश्न अंकित हैं। मानो ये प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं इनके। तो जैसे एक ये प्रश्न है, तीर्थंकर क्यों है 24, है ना? तीर्थंकर 24 क्यों है? तो तीर्थंकर 24 होते हैं ना, 24 भरतक क्षत्रिय में 24 क्यों होते हैं ना? तो हमें यह बताओ कि एक दिन रात में घंटे कितने होते हैं? हैं? 24 24 ही क्यों होते हैं? तीर्थंकर की बात तो मान लो धर्म की है, यह बात तो बहुत सामान्य लोक की दुनिया की बात है। घंटे 24 ही होते हैं, 24 होते हैं सामान्य दो। तो घंटे 24 ही क्यों होते हैं, इसका उत्तर बताओ। स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो, है ना? तो कोई स्कूल में कोई बताया नहीं क्यों होते हैं 24 घंटे? हैं? तो होते तो 24 है ना, ऐसे लोग सामान्यतया मान लो, है ना? तो जैसे दिन रात के घंटे 24 होते हैं, तो उसका आप उत्तर क्या दें भी कि 25 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? वो जो जगत की सृष्टि की जैसी व्यवस्था है चक्र की और की समय की, उस हिसाब से 24 हैं। इसी तरह मान लें ये जो हमारा काल चक्र का सारा सृष्टि का जो क्रम है, भरतक क्षेत्र एरावत में 6 अर 6 अर, तो अवसर पिणी काल में 6 अर, उत्सर पिणी काल में फिर 6 अर, तो अवसर पिणी काल में 6 अरों में ये 24 तीर्थंकर, फिर उत्सर्पिणी काल में फिर 24। तो एक अर्ध चक्र में, एक अवसर्पिणी या एक उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकरों की मानो कोई व्यवस्था है, नियति है, नियम है। जैसे कि दिन रात में 24 घंटों की एक व्यवस्था है, वैसे ही मान लें 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था हो सकती। नवकार को किसने लिखा है? अब नवकार मंत्र को किसने लिखा तो बताना कठिन है। हमारे आगम में जैसे भगवती सूत्र है, हमें हमारा बहुत बड़ा जो आगम भगवती सूत्र प्राचीन आगम है, उसमें भी हमको नवकार मंत्र मिलता है। इसका मतलब है यह प्राचीन है, 1000 1,500 काफी प्राचीन है, हमें आगम में मिलता इतना। तो हमारी जो एक प्रमाणभूत जो आगम है उसमें नवकार मंत्र मिलता है। अब किस आदमी ने लिखा इस पर थोड़ा जाना कठिन है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। हाँ, अब तीसरा है, क्यों जरूरी लोच मुनि के लिए लोच करना? लोच में हमारी जो जैनों की परंपरा है, जो बाल हैं कि सामान्य विधि हमारे हमारे जैसे 13पन धर्म संघ है, और लोच बालों को यूं जो हाथ से लिया जाता है। अब इसके पीछे मूल भावना क्या, एकदम हम तत्व की गहराई में न भी पहुंच पाए, पर कुछ बातों पर हम कल्पना करें, ध्यान दें कि देखिए कि साधु है, अब बाल है, तो बाल को काटने के लिए क्या चाहिए? तो कैंची चाहिए, और कोई औजार होगा तब बाल को काट सकेंगे ना, ठीक है ना? अब हम प्राचीन काल की दृष्टि से सोचें कि काटने के लिए कोई शस्त्र हाथ में ले, तो साधु तो अहिंसा का साधक है, वो शस्त्र को हाथ में ही क्यों ले? साधु शस्त्र को हाथ में ही क्यों ले? तो एक साधु को शस्त्र में हाथ में ही क्यों ले? यह काटने की चीज है, तो हाथ में मान लो नहीं लेना चाहते। अब तो प्रश्न है, अब बाल है इतने बढ़ जाएंगे, तो बाल ज्यादा बढ़ जाएंगे, अंदर जुएं क्या और क्या जीव पैदा हो सकते हैं। तो जीव हो तो हिंसा हो सकती, जीवों की हिंसा भी तो अंदर जुएं हो गई कि जुएं मर जाए, कर जाए, खुद को भी तकलीफ पड़े, खा जाए, बार बार हाथ करे, जुएं मर जाए, तो बालों को ज्यादा रखना तो ठीक है नहीं। तो शस्त्र को हाथ में लेना नहीं चाहते, बालों को रखना भी ठीक नहीं। अहिंसा आदि की दृष्टि से बाल को हटाना, हटाए कैसे? हटाने का तरीका एक है कि हाथ से लो। हाथ से लेने से क्या होगा कि सावधानी से देख देख कर लेंगे ना, तो जो आदि हो तो उसको थोड़ा मरे नहीं ऐसा प्रयास रखे, हाथ से लेंगे, वरना कैंची से कोई जू कट जाए तो हाथ से देख देख कर ले, तो जू आदि जीव हो तो मरे नहीं। और इसके साथ साथ में कि नए शस्त्र को काम में लेना पड़ा, बाल का हटाना भी हो गया,
अब साथ में थोड़ा मान लो दर्द होगा, तो दर्द है उसको समता से सहन करें, हमारी कर्म निर्जरा भी होगी, कर्म निर्जरा हो सकेगी। तो इसलिए लोच है वो अहिंसा की दृष्टि से, खासकर अहिंसा के लिए, और कष्ट सहिष्णुता या तपस्या भी है, कष्ट को सहना, तो अहिंसा कह दे, संयम, तप, इन संदर्भों में यह मुनि के लिए लोच की व्यवस्था। फिर भी कभी कभी एक विशेष स्थिति में एक जगह ये भी आया है कि कहीं कोई मान लो छोटा बच्चा साधु है, कोई ऐसे छोटा बच्चा है तो उसके लोच में दिक्कत है, तो कहीं एक ऐसी स्थिति में थोड़ा क्षुर आदि से मुंडन की भी थोड़ी बात आती है। और ऐसे भी कोई मान लो सिर में फोड़े हो गए या तकलीफ है और है, कठिनाई है, तो विशेष स्थिति में वो लोच को हाथों से न करके हमारे यहाँ भी एक वैकल्पिक या अपवाद कर दें, वो कैंची या जिस किसी अच्छे साधन से भी लोच बालों को हटाने की भी बात चलती है, आती, या लोच के बारे में बात हो गई, ठीक है ना। अब अगली बात है कि क्यों जीव सताना नहीं, किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, क्यों नहीं? यह अहिंसा की साधना है। हमें कोई सताए, हमें कैसा लगेगा? मान लो बुरा भी मुझे क्यों सता रहा है, तो हमें बुरा लगता है, तो हम भी किसी को बुरा लगे वैसा काम क्यों करें? जो कार्य, जो व्यवहार मैं दूसरों से नहीं चाहता, वह व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ क्यों करूं? यह अहिंसा। मुझे कोई सताए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी क्यों सताऊं, और मेरी आत्मा के कर्मों का बंध भी न हो, राग द्वेष के भाव से किसी को सताना, कर्मों का बंध करना, फिर कर्मों का फल भोगना पड़े तो तकलीफ पानी पड़ सकती है। इसलिए किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, अहिंसा की भावना रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्यों खाना रात को नहीं, रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग क्यों करें? इसमें देखिए अहिंसा की बात भी है। अब रात को खाना खाएं, कहीं अंधेरा हो जाए, जीव जंतु पड़ जाए, मर जाए, तो जीव की हिंसा हो सकती है। कोई कह दे लाइट्स बहुत है, लाइटों में खा लेंगे, जीव दिखेंगे। लाइटों में भी कई बार छोटे छोटे मच्छर जीव हो जाते हैं, वो मर जाएंगे तो लाइटों में भी जीव हो सकते हैं। तो ये रात का भोजन करने से जीव हिंसा, अंधेरे में तो और ज्यादा संभावना कोई जीव पड़ जाए, मर जाए, तो रात को नहीं खाने से अहिंसा की साधना अच्छी रह सकती है। यह नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है कि संयम हो गया, दिन में खाना तो खा लिया खाना, अब रात को फ्री है, नहीं खाना, अपना भजन करो, अच्छा काम करो, एकदम संयम हो गया। सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूरा खाने पीने के कार्य से मुक्ति मिल गई, तो संयम हो गया, निश्चिंत है, मतलब रात को खाना पीना नहीं। और साथ में अब देखिए भूख लगे, प्यास लगे, उसको समता से सहन करें, तो तप भी हो गया। तो अहिंसा, संयम, तप की दृष्टि से यह रात्रि भोजन नहीं करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और एक गौण रूप में देखें तो शारीरिक दृष्टि से भी रात को नहीं खाने से पेट को भी आराम मिल गया। शाम तक मान लो खाया, रात को नहीं, पेट को आराम, तो शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी हो सकता है रात को नहीं खाना अनुकूल पड़ जाए। ये क्यों खाना रात को नहीं, इसकी बात आ गई है। अब है मोक्ष का रास्ता कहाँ? तो मोक्ष का रास्ता तो हमारे शास्त्र में कहा गया, नानम च दंसनम चेव चरितम च तबोतः। मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और जो मैंने पहले भी कहा संबर निर्जरा, तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है, ये मोक्ष का रास्ता है। तुम लोग ज्ञान की आराधना करो, श्रद्धा रखो, त्याग प्रत्याख्यान भी करो, तपस्या करो, तो इस ये मोक्ष का रास्ता हो सकता है। अगला प्रश्न है धर्म सच्चा कौन सा यहाँ, कि सच्चा धर्म कौन सा है? तो यूं तो दुनिया में बहुत से धर्म है, जैन है, बौद्ध है, आदि आदि बहुत धर्म है, उनका अपना अपना सिद्धांत है। खुद हमने तो मानो जैन धर्म को ले रखा है, और यूं एकदम जो हमारे शास्त्र में एक बात आई है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा धर्म बिल्कुल सच्चा धर्म है, संयम धर्म बिल्कुल सच्चा धर्म है, तप बिल्कुल सच्चा धर्म, यथा योग्य यथा विधि। तो अहिंसा, संयम, तप है, इसके रास्ते पर जो भी चलेगा,
जैन चले, बौद्ध चले, मुसलमान चले, सनातन चले, नास्तिक चले, कोई भी चले, अहिंसा संयम तप की आराधना करेगा, जितनी करेगा उतना उसका भला होगा। तो सच्चा धर्म अहिंसा संयम वो तप बिल्कुल सच्चा धर्म प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब है क्यों लगाते मुख वस्त्र का हम, ये मुख पट्टी क्यों बांधते हैं? तो हमारे जैन शासन में दो इस माने में हम मान लें परंपराएं हैं, कोई कोई हमारे मुख पट्टिका नहीं बांधते। मुख विशेषतया हम 13 पंथ में और थानकवासी, इन दो परंपराओं में मुख पट्टिका बांधने का रिवाज है। इसमें हमारे शास्त्र में एक भगवती सूत्र में बात आई है, वो बात वैसे इंद्र के संदर्भ में आई है, तो वो एक आधार है कि हमारे यह माना गया कि वायु का जो है, वायु सजीव है, हमारे बोलने से जो ये आवाज निकलती है उससे वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, वायु के जीवों को पिलामना हो सकती है। ये बांध करके रखें तो वो वायु का की हिंसा न हो। दूसरे गौण रूप में देखे ना तो मुख वस्त्रिका बंधी हुई है। अब देखिए किसी से बात करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, थूक अगर उछले तो शास्त्र के पन्नों पर थूक न उछले, किसी व्यक्ति से बात करें उसमें थूक न उछले, बंदी हुई है तो चांस संभवतः बहुत कम है या नहीं है प्राय किसी में थूक उछले। तो हमारी अशिष्टता, किसी की आसाधना भी न हो, खुले मुंह बोलने से जो शायद हो जाए। और साथ में एक प्रेरणा है, भाई कम बोलो, वाणी का संयम रखो, वाचम यम, वाणी पर कंट्रोल, ये प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो ये मुख पत्रिका संबंधी बात हो गई। अगला प्रश्न है कि आपको ही क्यों गुरु चुना? गुरु हमको मतलब हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, उन्होंने क्यों गुरु, ये बात है ना, उन्होंने गुरु क्यों चुना, वो तो उन्हीं को जाकर पूछो क्यों चुना, है ना। उनसे मिलो तो मिलो, पूछ लो क्यों चुना इनको आपने, है? ठीक। अच्छा, और सब आगे ठीक। और साथ में आपको ही गुरु क्यों चुना, हम यूं चिंतन कर सकते हैं, आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ को पसंद आ गया इसलिए गुरु चुना। वैसे ज्ञानशाला का गीत तो बहुत छोटा था पर धमाका मोटा था, और आचार्य प्रवर के सामने इतने प्रश्न, मानो किसी का भी दिमाग लगा हो। एक अच्छा वातावरण, केवल लोगों ने प्रवचन ही नहीं, इन प्रश्नों का समाधान लोगों को मिला है कि ये तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं, आपको गुरु क्यों चुना है, रात को भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, नमस्कार मंत्र आदि का। तो इस रूप में बच्चों की प्रस्तुति हुई है, पर बच्चे अब तैयारी करेंगे कि मोक्ष का रास्ता आपको प्राप्त हो गया है, क्यों रात को भोजन नहीं करना चाहिए, लोच क्यों कराना चाहिए, तो साधु भी बनना चाहिए।